सो हाय एवरीवन, दिस इज बॉय टाइटन और वेलकम है आपका पीवाईपी सीरीज 2 में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ग्रामर कॉन्सेप्ट की जो छोटा दिखता है पर एग्जाम में बार बार गलती करवाता है, यानी कि प्रीपोजिशंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को, ठीक है, जहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे। So here is our first question. The manager was furious on the employees for not completing the project within the given deadline despite repeated warnings. इसमें इसका मतलब है कि कोई कंपनी का मैनेजर है वो अपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद भी कंप्लीट नहीं किया प्रोजेक्ट विद इन द गिवन डेडलाइन, ऐसे बोल रखा है। ठीक है, हम इसको करेंगे पार्ट्स में ब्रेक। ABCD ऑलरेडी ब्रेक है, ठीक है। ए पार्ट को देखते हैं। द मैनेजर वॉज फ्यूरियस ऑन द एम्प्लॉयज़, और यहीं पर एरर मिला है। क्या? तो देखो, जो फ्यूरियस होता है उसके साथ ओन प्रीपोजिशन लगाना गलत है। इंग्लिश में फ्यूरियस के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन होती है विद, जब किसी पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए यूज है तो फ्यूरियस विद आना चाहिए, ना कि फ्यूरियस ओन। तो इसमें क्या रॉन्ग है? फ्यूरियस ओन रॉन्ग है। करेक्ट क्या है? फ्यूरियस विद। तो सेंटेंस का सही पार्ट क्या होगा? द मैनेजर वॉज फ्यूरियस विद द एम्प्लॉयज। बाकी के पार्ट देखते हैं। फॉर नॉट कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। विद इन द गिवन डेडलाइन, ये भी ठीक है। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, ये भी ठीक है। अब डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगा देना, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या आइडिया दिया जा रहा है? इसमें दिया जा रहा है भाई कि एम्प्लॉयज बार बार वार्निंग के बाद भी डेडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए मैनेजर उन पे गुस्सा है। तो एरर किस में होगा? यहाँ पे होगा फोकस विद, नहीं, फ्यूरियस विद द एम्प्लॉयज आएगा। ठीक है, किसी पर्सन के लिए आए तो विद आएगा, कोई सिचुएशन के लिए आए तो फ्यूरियस अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एरर था। सेकेंड क्वेश्चन, ही इज प्रोफिशिएंट इन मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस बट स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ऑन टेक्निकल टॉपिक्स ड्यूरिंग क्लाइंट मीटिंग्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसको करते हैं ब्रेक। पहला पार्ट है हमारा, ही इज प्रोफिशिएंट इन मैनी फॉरेन लैंग्वेजेस। वो बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोफिशिएंट इन जो है बिल्कुल सही प्रीपोजिशन यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है। बी पार्ट में बट स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट, सेकंड, ये भी ठीक है, ठीक है। बट सी जो पार्ट है, इफेक्टिवली ऑन टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो उसमें ऑन नहीं आता है, उसमें अबाउट आता है, ठीक है। डिस्कस अबाउट होता है, डिस्कस ऑन नहीं होता, डिस्कस अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बट स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ऑन, ये यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन ग्रामेटिकली ऑकवर्ड है। तो कम्युनिकेट के साथ जनरली क्या यूज होता है? जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो अबाउट यूज होता है, ना कि ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बट स्ट्रगल्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अबाउट टेक्निकल टॉपिक्स। टेक्निकल टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे, यही बोला गया है। बट मतलब वो स्ट्रगल करता है, वो बोल नहीं पाता उस चीज़ के बारे में, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। और कम्युनिकेट डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं तो इफेक्टिवली अबाउट टेक्निकल टॉपिक्स, ठीक है। ऑन सिर्फ तब आता है जब टॉपिक फॉर्मल हो, जैसे कोई स्पीच हो गई या फिर कोई सेमिनार हो गया, तो ऑन तब आता है। यहाँ पे हम कम्युनिकेट हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए इफेक्टिवली अबाउट टेक्निकल टॉपिक्स ड्यूरिंग क्लाइंट मीटिंग्स। तो एरर किस में है? एरर पार्ट नंबर सी में है। थर्ड क्वेश्चन, द स्पीकर वॉज अनअवेयर अबाउट द चेंजेस मेड टू द शेड्यूल एंड कंटिन्यूड विद द ओरिजिनल एजेंडा अंटिल समवन इंटरप्टेड। तो इसका मतलब समझते हैं। जो स्पीकर था उसे शेड्यूल में किए चेंजेस के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। इसलिए उसने अपने ओरिजिनल एजेंडा के अकॉर्डिंग ही बोलना शुरू किया जब तक किसी ने उसे बीच में रोका नहीं। ये था इसका मतलब, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा द स्पीकर, जो बोल रहा है, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा द स्पीकर है। और अब हम इसको ब्रेक करके सोल्व करते हैं। द स्पीकर वॉज अनअवेयर अबाउट दी चेंजेस। तो हमको पता चला कि जो एरर है हमारा वो ए पार्ट में कैसे। तो ये फ्रेज है अनअवेयर अबाउट, ये कॉमन मिस्टेक है और एसएससी इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अनअवेयर के साथ अबाउट नहीं आता है, क्या आता है? अनअवेयर के साथ आता है ऑफ, ठीक है। अनअवेयर ऑफ आता है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? ए में। अनअवेयर ऑफ दी चेंजेस आना है, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब ठीक है। अबाउट का यूज़ तब होता है जब वर्ब या फ्रेज उसके साथ कंपैटिबल हो, जैसे टॉक अबाउट हो गया, नो अबाउट हो गया। लेकिन अनअवेयर अबाउट यहाँ पे गलत है, अनअवेयर ऑफ आएगा, ठीक है। अवेयर ऑफ भी होता है और अनअवेयर ऑफ भी होता है, बट अनअवेयर अबाउट नहीं होता है। तो ये तुमको याद रखना है, भूलना नहीं है। Next question, she was confident of her abilities and determined to succeed irrespective to the obstacles that lay in her path.
इसका मतलब है कि वो अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा करती थी और सक्सेस पाने के लिए पूरी हिम्मत से लगी हुई थी, चाहे रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हों। ठीक है, अब इस सेंटेंस में जो गलती है वो प्रीपोजिशन की है। ठीक है, यहाँ जो इररिस्पेक्टिव टू है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्यों है? क्योंकि सही जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी ऑब्स्टेकल्स, ना कि इररिस्पेक्टिव टू दी ऑब्स्टेकल्स। इररिस्पेक्टिव के साथ हमेशा क्या आएगा? इररिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे पिछले में अवेयर ऑफ था, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ ही एक फिक्स प्रीपोजिशन है, इररिस्पेक्टिव के साथ टू कभी भी नहीं आता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर एबिलिटीज एंड डिटरमाइंड टू सक्सीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्स्टेकल्स दैट ले इन हर पाथ। ठीक है, तो ये याद रखना कि रिस्पेक्टिव के साथ ऑफ आना है। फिफ्थ क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट रेजोनेट्स टू द टारगेट ऑडियंस इन ए हाईली कम्पिटिटिव मार्केट। यानी कि प्रोडक्ट की जो सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कितना अच्छा कनेक्ट करता है जब मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको ब्रेक ऑलरेडी मिल चुके हैं कि ए हमारा है द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, बी विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल, सी इट रेजोनेट्स टू द टारगेट ऑडियंस एंड डी है इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन का है, क्या है सेंटेंस में जो यहाँ पे लिखा है इट रेजोनेट्स टू द टारगेट ऑडियंस, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सही जो प्रीपोजिशन होता है वो होता है रेजोनेट्स टू, नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? रेजोनेट्स विद। ठीक है, रेजोनेट्स का मतलब होता है तुम कनेक्ट हो रहे हो, तो कनेक्ट विद आता है। ठीक है, तो तुम कनेक्ट हो रहे हो किसी चीज़ के साथ, यहाँ पे किससे कनेक्ट हो रहा है? टारगेट ऑडियंस से। तो क्या आएगा? रेजोनेट्स विद द टारगेट ऑडियंस। रेजोनेट के साथ हम विद लगाते हैं, टू नहीं लगाते हैं। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? द सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट रेजोनेट्स विद द टारगेट ऑडियंस इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। Next question, the company insisted on every employee to undergo a security training prior of accessing sensitive client data। तो इस क्वेश्चन में टोटल 2 जगह एरर है एंड वो पहले आप लोग फाइंड करो। ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा। 5 सेकंड आप लोगों के पास, देखो कहाँ पे एरर है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, कंपनी ने हर एम्प्लॉय से कहा कि वो सिक्योरिटी ट्रेनिंग ले सेंसिटिव क्लाइंट डाटा एक्सेस करने के पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो देखते हैं। पहली गलती है ए में ही, द कंपनी इंसिस्टेड ऑन एवरी एम्प्लॉय। नहीं, ए में ठीक है, ए में ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इंसिस्टेड ऑन के बाद जो भी इंसिस्टेड ऑन है जो ये, इसके आगे हम वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे ये बेस फॉर्म है, ये गलत है। इसके बाद हम कुछ ऐसा आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो क्या आएगा? द कंपनी इंसिस्टेड ऑन एवरी एम्प्लॉय अंडरगोइंग ए सिक्योरिटी ट्रेनिंग। टू अंडरगो नहीं आएगा, क्या आएगा? अंडरगोइंग ए सिक्योरिटी ट्रेनिंग। इंसिस्टेड ऑन आ गया तो इसके बाद जो बेस फॉर्म नहीं लगाते हैं हम वर्ब का, आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे इंसिस्ट ऑन समवन डूइंग समथिंग। ठीक है, ऐसी चीज़ें यूज करते हैं। तो क्या आएगा? एम्प्लॉय अंडरगोइंग ए सिक्योरिटी ट्रेनिंग। दूसरा एरर है हमारा प्रियर ऑफ एक्सेसिंग, ये गलत है। क्यों गलत है? प्रियर के बाद हम टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू, और ये एक प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो तुमको याद रखना है कि प्रियर के बाद क्या आएगा? टू। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द कंपनी इंसिस्टेड ऑन एवरी एम्प्लॉय अंडरगोइंग ए सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रियर टू एक्सेसिंग सेंसिटिव क्लाइंट डाटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये समझ में आ गया होगा। अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एक्शन द डैमेज कोज्ड बाय हिज रिमार्क्स कुड नॉट बी अनडन एट एनी कॉस्ट। पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, एक ट्विस्ट है, वो मैं बताता हूँ क्या है। पहले मतलब, चाहे उसने माफ़ी मांग ली हो लेकिन उसके वर्ड्स ने जो भी नुकसान किया है उससे किसी भी तरह से सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, जो भी डैमेज हुआ है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। यस, ये पूरा का इसमें कोई एरर नहीं है। बट हम इसके जो इसको सोल्व करेंगे, इसको पोस्टमार्टम करेंगे इसका पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए में ऑल्दो है। ऑल्दो ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाता है। ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ऑल्दो ही ट्राइड, ही फेल्ड, कोशिश की लेकिन फिर भी फेल हो गया। ठीक है,
ऑल्दो ही अपोलाइज, उसने माफ़ी मांगी लेकिन, आ गया ना वही सेंस, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। अपोलोजाइज्ड फॉर हिज एक्शंस, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुड नॉट बी अनडन, पैसिव वॉइस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, कुछ हो चुका है पर अब उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका मतलब ये था। एट एनी कॉस्ट, ये रहा एट एनी कॉस्ट, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ भी किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर वाइज इसको समझा है अच्छे तरीके से। 8th क्वेश्चन, द कमिटी refrained to comment on the controversial issue citing the lack of evidence and public sensitivity। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें एविडेंस, अगर ये वाला तुमको रूल चेक करना है जाके देख सकते हो, एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस होता है, ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें बोला गया कमिटी है कोई, उसने कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे कमेंट करने से मना किया है, बचने का फैसला किया है, क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं था और पब्लिक भी इस इशू को लेके सेंसिटिव थी, ठीक है। इसमें क्या एरर हो सकता है, तो पहला जो पार्ट है इसी में एरर है। क्या एरर है भाई, वो एरर ये है कि जो ये है रिफ्रेन्ड टू, रिफ्रेन टू कुछ नहीं होता है, रिफ्रेन के साथ हमेशा क्या आएगा, रिफ्रेन, अगर उसके आगे कोई प्रीपोजिशन लगी है तो वो एक ही प्रीपोजिशन आ सकती है, क्या, फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। इसके साथ साथ एक कंडीशन हो रहा है, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम तो आ गया, ठीक है, उसके बाद कोई भी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो क्या है, द कमिटी रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द कंट्रोवर्शियल इशू साइटिंग द लैक ऑफ एविडेंस एंड पब्लिक सेंसिटिविटी। क्या चीज़ है, द कमिटी रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग, तो तुमको ये याद रखना कि रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आएगा प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। Second last question, the firm was accused for violating environmental laws and failing to comply with international safety standards। मतलब कोई फर्म है उस पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने एनवायरमेंटल लॉज को वॉयलेट किया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें एरर हमको दिख रहा है, बहुत ईजिली दिख रहा है। अगर आप लोगों ने मेरी फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा क्या, कि एक्यूज के साथ फोर नहीं आता है, एरर किस में है, बी पार्ट में है। एक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है, एक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ना कि एक्यूज फोर, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, द फर्म वाज एक्यूज्ड ऑफ वॉयलेटिंग एनवायरमेंटल लॉज एंड फेलिंग टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये करना है। Last question, they objected on the proposal stating that it was against company policy and could lead to legal issues। यानी कि कोई भी है दे, ठीक है, उन्होंने प्रपोजल का विरोध किया, ठीक है, उनके अगेंस्ट है, क्या कहकर कि ये कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है और लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसमें हम एरर ढूंढेंगे। एरर हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या एरर है, ऑब्जेक्ट ओन नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आता है, टू आता है। तो क्या आएगा, दे ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल स्टेटिंग दैट इट वाज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी एंड कुड लीड टू लीगल इश्यूज। क्या आएगा, ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट के साथ ओन नहीं आता, ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो ये तुमको याद रखना है। आई होप आज के 10 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर 5-10% भी सीखने को मिला है तो यार लाइक कर देना, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए सी या।